કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભાગ નંબર 3ના પાના નંબર 1 થી 9 પર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ, સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों अपने वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा आवेला होय तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ 4 उठो धरा के अमर सपूतो, जेनी अंदर प्रश्न मित्रों आपणो एक है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कर लिखिए। मित्रों अहींया पहली पंक्ति है, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आनो भावार्थ समझिए कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। बीजी मित्रों पंक्ति है, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। आने पण मित्रों आपणे पंक्तिनो भावार्थ समझिए तो कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है, तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। नेक्स्ट बीजो प्रश्न है, एनो अ है, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों जवाब है कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। बीजो प्रश्न है, कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं और क्यों। मित्रों आनो जवाब आपणे लखी सकीए कि कवि देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि नए उत्साह से नए प्राणों का संचार होगा, मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा। तीजो प्रश्न है, हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है। तो जवाब है, कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का मंदिर पवित्र मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है, तुम में प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी हैं, तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथुं है, कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं। कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं। तो आ रीते आपणे जवाब लखी सकीए। प्रश्न मित्रों 2 है, एनो ब है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। जेमां पहलू है, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। जवाब है मित्रों, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। बीजा प्रश्न है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो मित्रों एनो जवाब पण आपणे आ रीते लखी सकीए छीए, बराबर। ये देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा, निर्धन परिवारों की विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरह से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएगी, बराबर।
चलो ત્રીજો પ્રશ્ન છે, इस कविता में कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो मित्रों એ નિમ્નલિખિત આપણે જે વાત છે તેને આપણે જોઈશું। तो जवाब છે मित्रों, उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगे, जिसमें मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। चलो હવે આપણે પ્રશ્ન મિત્રો 3 ઉપર જઈશું। કવિતા को पढ़कर નીચે दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। આ કવિતા વાંચવાની છે, સમજવાની છે અને પછી આપણે પ્રશ્નના उत्तर આપવાના છે। જેમાં મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન વિકલ્પ સ્વરૂપે છે कि प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति की दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है। तो मित्रों आ छे ते पंक्ति है, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को, बराबर ये पंक्ति है। बीजू है, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है। तो ध्यान तो मग्न ये जोड़ नहीं। त्रीजू, बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो मंडल। चलो आगे जोईशुं। चौथो प्रश्न मित्रों है, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है और क्यों। तो जवाब है, कवि ने हमने ध्यान लगाकर इस जगह की सुधराई को देखने के लिए कहा है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज़ में हमें चतुराई देखने को मिलती है। बीजू, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है और क्यों। तो जवाब है, कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आते हैं। त्रीजू है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जेमा मित्रों है ईश्वर तो परमेश्वर भगवान, फूल तो पुष्प कुसुम। चौथुं है, इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट हैं। तो आपणो जवाब है, सूर्य चंद्र तारे फूल पक्षी नदियाँ सरोवर झील भौरा वर्षा जैसे तत्व समाविष्ट हैं। और पांचवा प्रश्न है, इस कविता का योग्य शीर्षक। तो अद्भुत रचना ईश्वर की, बराबर एवं आपणे शीर्षक आपी शकीए। प्रश्न मित्रों 4 है, चित्र के आधार पर अपने शब्दों को कविता लिखिए जिनमें इन शब्दों का उपयोग हुआ है। जेमा मित्रों कविता लखीए तेमां आ शब्दों उपयोग करवो जरूरी है। जेमा रंग बेरंगी, तितली, प्यारी, बच्चों, फूल पौधा और बगीचे। अने आ मित्रों तितलीनुं चित्र है। तो अहींया मित्रों आपणे कविता लखी है, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बेरंगी पंख सजीले, बराबर। तो आ कविता तमारे पण तमारी मित्रों जे नोटबुक है स्वाधीन पोथीनी तेमां लखवानी है, बराबर। तो खास मित्रों आ लखवानुं न भूलता। चलो हवे आपणे आगळ जोईए। प्रश्न मित्रों 5 है, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मित्रों अहींया तमने आपेलुं छे भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में। उदाहरण पहलू है, बच्चे प्रार्थना करते तो एनु जातिवाचक थाय बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। पछी नदी की चौड़ाई अधिक है तो नदी, बराबर, तो एनी जगह भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है, बराबर। तो આવી રીતે આપણે લખી શકીએ। અહીંયા મિત્રો જાતિનો ઉલ્લેખ થયો, અહીંયા વ્યક્તિ અહીંયા ભાવ पैदा करे છે, જ્યારે અહીંયા આખી જાતિની વાત કરી છે। चलो तेवी रीते मित्रों આપણે આગળ બનાવીએ। क्या तुम यह जिम्मेदार उठाओगे। तो एनो मित्रों अहींया थशे जातिवाचक, कोई भी यह जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। बीजो संतोष व्यक्ति खुशी से भर उठा। तो अहींया खुशी ये मित्रों शू है, भाववाचक है, જ્યારે उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई। बीजू मेरी दुआ आपके साथ है, दुआ ये मित्रों जाति थाय, बराबर। माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। तो माँ है ये मित्रों आखी जातिनो उल्लेख कर्यो छे। और चौथुं है, विज्ञान ने दूरी कम की है, बराबर, कम ए भाव बतावे छे। अहींया जे हवाई जहाज मित्रों जाति बतावी छे, हवाई जहाज ने कई देशों की दूरियां कम कर दी है, देशों ए पण मित्रों जाति है। पांचमું, मैं प्रार्थना करता हूँ, बराबर, प्रार्थना एक भाव है। बच्चों की प्रार्थना एक काम कर गए, तो बच्चों ए व्यक्ति थयो ने सॉरी जातिवाचक थयो। तो આવી રીતે આપણે ભાવવાચક અને જાતિવાચકમાં લખી શકીએ। प्रश्न 6 એનો અ છે, शब्दकोश
का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाला शब्द लिखिए। तो अहीं मित्रों पहलू है कमल तो कमला आवे, गुरु तो गुरुआई, बालक तो बालकनी, पुष्पक तो पुष्पक, विहंग तो विहंगवनालोकन, ज्ञान तो ज्ञातः ज्ञानतः, प्रारंभ तो प्रारंभन, निर्माण तो निर्माणातगर्थ, धरती तो धराना ने सरस्वती तो सर्व। चलो प्रश्न 6 मित्रों ब है, जेमा आपके मित्र में आप कौन से गुण देखना चाहते हैं वे इस शब्द पहली से खोजकर लिखिए। मित्रों अहीं है पहलू सत्यनिष्ठा जो तमने अहीं मळी जशे, ईमानदारी तो अहीं मळी जशे मित्रों, ज्ञानी तो अहीं मित्रों मळी जशे, नु लखेल छे आपणे थोड़ुंक नी करवानुं छे बराबर। हसमुख तो मित्रों अहीं तमने मळी जशे हसमुख। पछी धैर्यवान तो धैर्यवान है अहीं मळी जशे। सहनशीलता बराबर तो मित्रों अहीं सहनशीलता लखेल छे। अने छेल्ले समझदार तो मित्रों समझदार पण अहीं आपेल छे। तो आवी रीते आपणे पण मित्रों लखवानुं छे। आगळ जोईशुं मित्रों आ तमारुं जे पाठ नंबर चित्र मित्रों तमारो 4 छे उठो धरा के अमर सपूतो तेनुं संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं। आशा राखीए छीए तमने आपणा विडियो खूब ज उपयोगी निवडशे ने खास विडियो गम्यो होय तो मित्रों लाइक शेर अने सब्सक्राइब करवानुं पण न भूलता।